जुडिशियरी सिस्टम ऑफ ओडिशा बा ओडिशार न्यायिक व्यवस्था आम पूरा डिटेल्स आज को पढ़ा किंतु मो पाखे अच्छी आज नो योर स्टेट ओडिशार बुक जोटा कि आपण पाखे भी थाईपे तो मुझे गोटे पर गोटे लाइन बाय लाइन पेज बाय पेज आम पढ़ाई ट्राए करवा और बुझापी ट्राए करवा ताले जुडिशियरी सिस्टम ऑफ ओडिशा को आसवा पूर्व आमको टे बुझीदेवा पड़ो जे ये जुडिशियर जाल गुड़ाक माने एमती जो आईन सब रही कौ अदालत कौटी रही माने स्टेट स्तर में कौन अच्छी सेंटर स्तर में कौन अच्छी ता तलू कौन अच्छी माने तार हायरार्की बुझा पड़ो तेल सबुठारु टॉप रे हाईकोर्ट को तो आम जा किंतु प्रथमे सबुठारु टॉप रे रही था किए ना सुप्रीम कोर्ट सबुठारु टॉप रे था सुप्रीम कोर्ट दिल्ली रे रही सुप्रीम कोर्ट तलू को आसता है हाईकोर्ट हाईकोर्ट ता तलू आसला आमर हाईकोर्ट हाईकोर्ट सबु राज्य रे थाए किंबा कौन सी राज्य में मिसिकी भी थाए दीटा राज्य मिसिकी गोटे थाए केन्द्रशासित अंचल सहित भी मिसिकी थाईपे तो सेमती टोटाल आमर 25टा हाईकोर्ट अच्छी तो सुप्रीम कोर्ट तल को हाईकोर्ट हाईकोर्टर अलग अलग डिपार्टमेंट अच्छी अलग अलग एरिया अच्छी तो से तीन टा एरिया कौन ना प्रथमटा हूँ सिविल कोर्ट माने नॉर्मल सब जो माने जहाँ भी सब समस्या रही प्रोब्लेम रही से रिलेटेड जहाँ भी रहा घर बाबद जमी जमा जनरली जो छोट लेवल प्रोब्लेम जहाँ भी सब थी से आसो आम सिविल रे तापर नंबर 2 रे आम कहीपर क्रिमिनल तापर आसो आम क्रिमिनल कोर्ट तापर 3 नंबरटा हूँ रेवेन्यू यहाँ हूँ रेवेन्यू कोर्ट तो 3टा पार्ट हो गला हाईकोर्टर सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट रेवेन्यू कोर्ट ता तले पुणी अलग अलग प्रकार कोर्ट एवं जज अच्छा तेल समस्त गोटे गोटे डिग्री देखा तो सिविल अंडर फास्ट देखा सिविल तो सिविल कोर्ट अंडर आसती सिविल कोर्टर सबुठारु टॉप रे आसती जिला जज बा डिस्ट्रिक्ट जज सबुठारु टॉप रे डिस्ट्रिक्ट जज को तले आसती सिविल जज सीनियर सिविल जज डिस्ट्रिक्ट जज कर तले सिविल जज सीनियर को तले किए आसुवे सीनियर गले माने जूनियर भी थे ना सांगे तो तापर आसुचंती सिविल जज जूनियर या मुनसिफ जज बोली कह जाए सिविल जज जूनियर को एवं तांको तले लास्ट लेवल अच्छी स्मॉल केस जज जोटा कि छोट मोट केस रे जी की हस्तक्षेप करती सी होती स्मॉल केस जज ता उपरे सिविल जज जूनियर तापर सिविल जज सीनियर तापर डिस्ट्रिक्ट जज सी होती हाईकोर्टर तो हाईकोर्टर यहाँ सरला सिविल पार्टा सरला आम सेकेंड पार्ट देखा क्रिमिनाल पार्ट तो क्रिमिनाल कोर्टर सबुठु टॉप रे जे थांती ताकू सेशन कोर्ट कह जाए सेशन कोर्ट एवं तार जज को कह जाए सेशन जज सेशन कोर्ट सबुठारु टॉप रे सेशन कोर्टर तले बा सेशन जज कर तले थांती किए ना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जेएम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अलग अलग लेवल सब थांती सबुठु टॉप रे थांती चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबुठारु टॉप रे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर तले थांती जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेठी सीनियर जूनियर थिले एटी क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तांको तले थांती जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास एवं ए क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन सहर गुड़ाक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट मध्य रही थांती एवं तांको तले एमानंको तले रही थांती एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जे कि सबुठार बॉटम लेवल थांती प्रिवेंटिव एक्शन नबा माने कौन करके केमिति दूर कर जाई परिबो प्रिवेंटिव एक्शन नेबा होची एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कर काम तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तांको ऊपर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अलग अलग लेवल तापर सबुठार ऊपर सेशन जज थांती तो ये क्रिमिनल डिपार्टमेंट को सेशन कोर्ट कह जाए तापर सिविल गला क्रिमिनल गला तापर 3 नंबरटा होची रेवेन्यू तो रेवेन्यू कोर्टर सबुठारु टॉप लेवल जोटा थाए ताकू कह जाए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टेट लेवल जोटा थाए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेठी सेशन कोर्ट कह जाउतिला एटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सरला परे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तले आसीबो धीरे धीरे जिला मानकर कॉम्बिनेशन ताले कौन कह ताकू कमिश्नर्स कोर्ट कौन ना बहुत गुड़े जिला मानकर मिसिकी जो कोर्टा थाए ताकू कह जाए कमिश्नर्स कोर्ट को तले आसीबो कलेक्टर कोर्ट कमिश्नर्स कोर्ट को तले आसीबो कलेक्टर कोर्ट एटा जिला लेवल रे होता है जिला लेवल रे जो कलेक्टर जो कोर्ट करता ताकू कह जाए कलेक्टर्स कोर्ट सरला परे नेक्स्ट आसीबो सब डिविजनल कोर्ट
तो कलेक्टर परे किए आसबे असिस्टेंट कलेक्टर कलेक्टर तले तो असिस्टेंट कलेक्टर जोटी था सेटा हूँ सब डिविजनल कोर्ट तो सबुठ टॉप रे आसले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तापरे कमिश्नर्स कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मानकर समष्टि तापरे कलेक्टर्स कोर्ट तापरे असिस्टेंट कलेक्टर सब डिविजनल कोर्ट ता तलू को आसीबो तहसीलदार कोर्ट तापर को आसीबो तहसीलदार कोर्ट एवं सबुठारु तले रहिबे असिस्टेंट तहसीलदार कोर्ट असिस्टेंट तहसीलदार कोर्ट तो प्रथम सबुठु लास्ट रे आसिले असिस्टेंट तहसीलदार ता उपरे तहसीलदार तापरे सब डिविजनल कोर्ट असिस्टेंट कलेक्टर तापरे कलेक्टर्स कोर्ट तापरे कमिश्नर कोर्ट तापरे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एमती कि पूरा हाईकोर्टर ए ब्रांचटा होगला एमती होकर तीनटा को ब्रांच आमर हाईकोर्टर रही एतिकी जानिया परे एबे आमे पूरा आसीजिबा जे ओडिशा हाईकोर्ट रे कोन हेता है आमे पूरा स्ट्रक्चर जानिले ओडिशा हाईकोर्ट ओडिशा लेवल ले अछि कटक रे रहिछि एवं सेठी कोन कोन होइथा है केमिति सब लॉ रहिछि को आर्ट जोगु कोन होइथा है को आर्टिकल जोगु कोन होइथा है सेटा आमे गोटी गोटी देखिबा तो आपण बहिरे देखि परिबे ओडिशा हाईकोर्ट पेज नंबर 166 तो ओडिशा हाईकोर्ट हेछि काहेकि को आर्टिकल जोगु एटा हेछि तले मन रखंदु देखंदु 2 + 2 1 मिसले केते हेता है 2 1 मिसले केते हेता है 3 होता है किंतु मु लिखली 4 ताले कौन गोटे इलीगल काम कली ना तो ये इलीगल काम ये इलीगल काम बचाई आम पाखे हाईकोर्ट रही तो आर्टिकल 214 यहाँ मन रखार तरीका है 214 आर्टिकल 214 सबू राज्य में गोटे गोटे हाईकोर्ट करने निर्देश देती संविधान आर्टिकल 214 तो यही आर्टिकल 214 अनुजाई आमर मध्य हाईकोर्ट रही तेरे इतिहास केमिति हाईकोर्ट आसी से विषय लिखा जाइए आर्टिकल 214 कथा होगला प्रायर टू 1912 मसीहा पूर्व आमर निजस्व कौन हाईकोर्ट नाला आमर ओडिशा आलोंग विथ बिहार समस्ते कोलकाता हाईकोर्ट अंडर जाऊे कलकाता हाईकोर्ट अंडर में समस्ते जाऊे 1912 पर्यंत तापर 1916 मसीह ओडिशा वाज प्लेस्ड अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द पाटना हाईकोर्ट सहित कनेक्ट करके रखागला ओडिशा को 1916 9 फेब्रुआरी पर्यंत तापर 1 एप्रिल 1936 एटा तो मेन डेट 1 एप्रिल 1936 समस्ते स्वाधीन होती 1947 किंतु आमर ओडिशा गठन होता 1 एप्रिल 1936 किंतु 1 एप्रिल 1936 रे ओडिशा सीना गठन होगला किंतु आमको गोटे पर्टिकुलर हाईकोर्ट मिलला नहीं माने निजर हाईकोर्ट मिलला नहीं से जोगु ओडिशा बिकम अ सेपरेट प्रोविंस हाउएवर अ सेपरेट हाईकोर्ट वाज नॉट प्रोवाइडेड एट दैट टाइम पूरा बही लाइन बाय लाइन पढ़ुची आपण चाहिए बही को सांगे देखि परिबे ताले ओडिशा बिकम अ सेपरेट प्रोविंस होगला 1 एप्रिल 1936 रे बट ताकू निजर गोटे हाईकोर्ट मिलला नहीं से ताकू स्वाधीनता पर पर्यंत वेट करने को पड़ा से जो आप देखिथे जितेबले आमर 1936 मसीह आमर प्रथम गवर्नर माने कि हबाक बाबू सार जॉन ऑस्टिन हबाक जितेबले शपथ ग्रहण करने आसते माने बिहार ओडिशा पाटना हाईकोर्ट एथिरु आसते शपथ ग्रहण करने ओडिशा हाईकोर्ट बोली से कौन मेनसन एमती नाला जहाँ भी हो 1936 सरला 1947 मसीह देश स्वाधीन है 30 एप्रिल 1948 मसीह ऑर्डर पास है ओडिशा हाईकोर्ट ऑर्डर आ फाइनली 26 जुलाई 1948 ये डेटा मन रखा पड़ो 26 जुलाई 1948 कौन सी डेट को आपन को जदि मन रखार अच्छी ताले ताकू गोटे पाखापाखी लैंडमार्क सहित कनेक्ट करूँ जेपरिक 1948 मसीहा को जदि आप मन रखार अच्छी ताले 1948 रिलेटेड हो 1947 सहित स्वाधीनतार गोटे वर्ष होती स्वाधीनतार गोटे वर्ष जुलाई मास माने अगस्टर जस्ट पूर्व मसटा तो 26 जुलाई माने अगस्ट 15 के दिन रहा 15 पाखापाखि 15 5 20 दिन रहा ताले स्वाधीनतार आउ 20 दिन बाकी थिला माने 1947 रे आमे स्वाधीनता ग्रहण कले 1948 रे आमे प्रथम थर पई निजर इंडिपेंडेंस मनाइବାକୁ जाउथिले तार जस्ट 20 दिन पूर्व ही ओडिशा को तार निजर पर्सनल निजर हाईकोर्ट मिलिला 1948 मसीहा जुलाई मास 26 तारिख दिन ओडिशा हाईकोर्ट वाज फॉर्मली इनागुरेटेड इट्स सीट एट कटक ठारे तार हाईकोर्ट हैला एबे भी आपण देखि परिबे ओडिशा को कटक को आसिले हाईकोर्ट हमर रहिछि ए डेटा मन रहा तो 26 जुलाई माने केते वर्षे हबाकू थिला फर्स्ट एनिवर्सरी हबार थिला हमर इंडिपेंडेंस डे तार जस्ट 20 दिन पूर्व एटा हेतिला हमर ओडिशा हाईकोर्ट हेतिला ओडिशा हाईकोर्ट हे गला तेबे नेक्स्ट टॉपिक होची ज्यूरिडिक्शन माने कोन ज्यूरिडिक्शन माने हाईकोर्ट रो कोन कोन पावर रही माने हाईकोर्ट कोन करि परिबो कोन न करि परिबो बहिरु देखिकरी करछि गोटे गोटे लाइन करि करछि एठी जदि सब लिखिबी ताले बहुत टाइम लागिवो तो फर्स्ट होची ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाईकोर्ट प्रथम होची ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ए विषय लिखा जाइछि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन माने कोन ताकू दिया जाइछि को क्षमता दिया जाइछि जे हाईकोर्ट कोन करि परिबो कोन न करि परिबो फर्स्ट पॉइंट हैला
द हाई कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू हियर केसेस डायरेक्टली विदाउट एनी अपील अंडर इट्स ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन माने जदि कहीं अपील भी करती नहीं तथापि हाइकोर्टर निजस्व पावर अच्छी से गोटे केस को निजे दाखल करिकी ता विषय शुणाणी करिपारिबो जनस्वार्थ मामला भी आसी थाए माने हाइकोर्ट निजे चाहिए बिना अपील रे भी निज ज्यूरिडिक्शन माने ता अंडर जदि किछि आसुची ताले से केस से शुणाणी निजे केस दायर करिकी ताकू शुणाणी करिपारिबो। फर्स्ट पॉइंट डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर जदि कोनसी पार्लियामेंट किंबा स्टेट लेजिस्लेचर्स पार्लियामेंट माने पार्लियामेंट दिल्ली तापर लेजिस्लेचर्स माने आमर विधानसभा जदि पार्लियामेंट किंबा लेजिस्लेचर पीपल मानकर आमर जदि कोनोसी इलेक्शन ने किछि प्रॉब्लम हेइची ताले से डिस्प्यूट को मध्य आमर हाईकोर्ट समाधान करि परिबो। मन रखंतु मु केवल हाईकोर्ट विषय रे कहूची सुप्रीम कोर्ट कथा कुहा जाऊ नाही हाईकोर्ट कोन करि परिबो कोन न करि परिबो। थर्ड पॉइंट होची केसेस कंसर्निंग द रेवेन्यू मैटर्स एंड एक्शंस रिलेटेड टू टैक्स कलेक्शन टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू आम देखिले गोटे रेवेन्यू कोर्टर पूरा ब्रांच तेरे टैक्स कलेक्शन रे किंबा रेवेन्यू कलेक्शन रे जदि किछि प्रॉब्लम हैला ताल मध्य हाईकोर्ट दखल दे पारिबो। मैटर्स इन्वॉल्विंग द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन फंडामेंटल राइट्स किंबा अन्य कोनोसी राइट्स जदि उल्लंघन हैला ताले हम हाईकोर्ट रे आवेदन करिपरिबा। केसेस ट्रांसफर फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स दैट रिक्वायर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन गोटे वर्ड आसिला कॉन्स्टिट्यूशनल गोटे वर्ड आसिला कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन माने लोअर कोर्ट माने आम जो सब कोर्ट देखिले कौन सी गोटे लोअर कोर्ट किसी गोटे प्रोब्लेम फसिला माने से इंटरप्रेट करि पारना जे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन लिखाई एक्चुअली हवा कथा कौन कौन असुविधा है ताले ए क्षेत्र में जदि एमती किसी प्रोब्लेम है जे कॉन्स्टिट्यूशन को बुझीबारे बा कॉन्स्टिट्यूशन रे ए समस्या होती कॉन्स्टिट्यूशन ए राइटा एथिरे एप्लिकेबल कि नहीं एमती जदि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कौन सी समस्या सृष्टि है ताले से क्षेत्र में हाईकोर्ट चाहिए निजे केसटा को आणिकी ताकू निजे सल्यूशन करें तार माने तार शुणाणी दे पारे एवं ताकू पुणी थे लोअर कोर्ट को रिटर्न देवे माने लोअर कोर्ट पाखे किसी अच्छी प्रोब्लेम से जगह कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन दरकार पड़ुची तो हाईकोर्ट चाहिए से आनीपारे और निजे तार शुणाणी करी लोअर कोर्ट को दे पारे और लोअर कोर्ट से मानवा को बाध्य तो यहाँ हूँ आम कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तापर सिविल जजेस केसेस ट्रांसफर फ्रॉम द लोअर कोर्ट हो गला सिविल केसेस दैट रिक्वायर हाई वैल्यू व्हिच फॉल अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कलकत्ता बॉम्बे मद्रास दिल्ली हाईकोर्ट ये सब मेन हाईकोर्ट पुराना हाईकोर्ट जोड़ाक थिला जोटा कि कलकत्ता बॉम्बे मद्रास दिल्ली हाईकोर्टर ज्यूरिडिक्शन जहाँ भी आसूची से तार सिविल केसेस गुड़िक सिविल केसेस ऑफ हाई वैल्यू जो से सिविल केसेस जार वैल्यू अधिक थिबो ताहा मध्य आम ओडिशा ज्यूरिडिक्शन ने आसूची आम हाईकोर्ट ज्यूरिडिक्शन ने आसूची तो यहाँ होगा आमर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन माने हाईकोर्ट कौन कौन करि पारिबो। तापरे रिट ज्यूरिडिक्शन कौन रिट बहुत प्रकार थाए क्वरेंटो थाए तापरे कौन थाए सैट्यूरारी थाए गोटे शॉर्ट्स वीडियो रे कहितली आपण पूरा डिटेल्स देखि परिबे जे को रिट रे कौन हबो माने आदेश टाइप रो माने गोटे थिबो सैट्यूरारी तापरे क्वरेंटो काहे केमती कल तापरे हाबियस कर्पस माने कोर्ट कहि परिबो जे ऑर्डर दबो जे हाबियस कर्पस माने हाफ द बॉडी किछि प्रॉब्लम हेछि माने आपन को बेआईन भाव रे गोटे जगह अटक रखि दिया हेछि ताले माने जेल पुरी दिया हेछि ताले सीधा सुप्रीम कोर्ट किंबा हाईकोर्ट ऑर्डर दे पारिबो कि हाबियस कर्पस माने बॉडी को फास्ट मो सामना को आण तापर देखिबा कोन होउची एमती है कि प्रोहिबिशन अछि एमती अलग अलग रीड सब अछि आर्टिकल 32 रे अछि जोटा कि सुप्रीम कोर्ट रो ताले या पाखरे माने हम तो सुप्रीम कोर्ट विषय रे पढुने एबे हाईकोर्ट विषय रे पढुचे तो हाईकोर्ट रो मध्य गोटे रीड्स जारी करिवार अधिकार रहिछि तो सेटो कुआ जाय हमर रीड ज्यूरिडिक्शन तो रीड माने आपण बुझी पारिबे जे आदेश को आदेश दे पारिबो और को आदेश बदल रे कोन हे पारिबो हाईकोर्ट रो तले कोन रहिछि ना अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226 केमति मन रखिबे आर्टिकल टाको फास्ट तो रीड ज्यूरिडिक्शन आमर केतरा फंडामेंटल आर्टिकल अछि आपण मन थिबो केतरा फंडामेंटल आर्टिकल्स अछि 6टा ताले 6टा एटी भी देखुन अच्छी 6 ताले आमर जदि फंडामेंटल आर्टिकल्स यही 6टा फंडामेंटल आर्टिकल्स रे किसी प्रोब्लेम हैला किंबा ता व्यतीत अन्य कौन राइट भी किसी असुविधा हैला एटा टिके मन रखंतु जे सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट रो उल्लंघन क्षेत्र में रीट दे पारिबो आदेश दे पारिबो किंतु ए जगह रे हाईकोर्ट दीटा को क्षमता अच्छी माने फंडामेंटल हो बा नॉर्मल राइट हो किसी भी जदि उल्लंघन होउछि से क्षेत्र में हाईकोर्ट रिट्स जारी करि पारिबो तो सेटा होछि हमरा आर्टिकल 226
एटी 6 अच्छी 6 रु मन रखिपारे। तो आर्टिकल 2 to 6 अनुजाई हाईकोर्ट हैज द पावर टू इश्यू रिट्स फॉर वेरियस पर्पसेस रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। प्रथम तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन करा जिवो, एनफोर्समेंट ऑफ द ओरिजिनल लीगल राइट्स, फंडामेंटल को छाड़ी भी अलग राइट्स सब जो अच्छी लीगल राइट्स सब अच्छी तार भी एनफोर्समेंट जदि एटा होनी ताले करबा रिट्स जारी करा जाई परिबो। सुप्रीम कोर्ट करि परिबोनी किंतु हाई कोर्ट करि परिबो। एड्रेसिंग एक्शंस दैट गो बियॉन्ड द लीगल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी रो जदि बाहर को जाइकरी किसी काम होईची से क्षेत्र में ये रिट्स जारी करि परिबो। तो सुप्रीम कोर्ट मन रखंतु आर्टिकल 32 अनुजाई से रिट्स जारी करि परिबो, किंतु हाई कोर्ट आमर आर्टिकल 2 to 6 अनुजाई निजर रिट्स जारी करि परिबो। एटा हेगला हमर रिट ज्यूरिडिक्शन। रिट ज्यूरिडिक्शन परे एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन कोन ना टू हियर, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन अर्थ ही होची टू हियर द केसेस अगेंस्ट द लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट जदि किछि कहिसंती हाई कोर्ट ता एगेन्स्ट जाइकरी माने लोअर कोर्ट किसी गोटे आदेश देइचंती, हाई कोर्ट ता ऊपर भी शुणाणी करेंगे आ ताकू कौनसी लोअर कोर्ट क्वेश्चन करेंगे ना, ताकू कह जाता है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। तो द एपेलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कवर्स बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। आम ये जो देखी सिविल गोटे पार्ट थिला, क्रिमिनल गोटे पार्ट थिला। तो सिविल आउ क्रिमिनल दीटाक पार्ट उपरे सेटाकर जो मैंने से निर्देश देते जो ऑर्डर सब से देते हाईकोर्ट तांको शुणाणी करेंगे। सिविल केसेस हियर अपील्स फ्रॉम द मुनसिप कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस। सिविल केसेस पट साइड आम देखी केमती मुनसिप कोर्ट थे, सिविल जज जूनियर डिवीजन को आमर से कहुए सिविल केसेस यहीपटे होता है। क्रिमिनल केसेस हियर अपील्स फ्रॉम द सेशन एंड एडिशनल सेशन जजेस। ताले आम क्रिमिनल पटे देखी केमती सेशन थे, सेशन को तले एडिशनल सेशन जजेस रही पारे।